सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 फितनाल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 5 बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज निशाना बने। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमरीका और इसराइल की ईरान पर फिजाई हमलों की नई लहर। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, नीलोफर स्क्वायर हमले में 20 अफराद शहीद। ईरान की तेल तंसीबात पर शदीद बमबारी। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले में ऑयल डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। सड़कों पर तेल बहने लगा, आग लग गई, खौफनाक शोले और धुआं उठता देखा गया। इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों को नुकसान। अमरीका का जजीरा कजम पर पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर। अमरीकी और इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान का नक्शा जंग खत्म होने के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ईरान की फौज और क़यादत को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। हजारों साल में पहली बार हुआ कि ईरान हारा है। प्राइमरी स्कूल पर हमला अमरीका ने नहीं, ईरान ने खुद किया। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। वाज़ेह किया कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई इशारे नहीं मिले। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकिलाब ने कहा, 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी भी बना लिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। ये लोग बाद में हादसे का बहाना बनाकर हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़ा देंगे। अमरीका और इसराइल अपने मकसद में नाकाम रहे हैं। ईरानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। अमरीका और इसराइल का ईरान में खुसूसी फौज भेजने पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, फैसले का मकसद ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम करना होगा। ज़मीनी दस्ते ईरान में दाखिल होकर अहम जौहरी मकामात पर कार्रवाई कर सकते हैं। ईरानी हमलों में मारे जाने वाले 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने एयरपोर्ट पर लाशों को वसूल किया। ट्रंप और खातून अव्वल का अमरीकी फौजियों को खिराज अकीदत। खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तंसीबात को हम अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरानी सदर की मुल्क के अंदर तनकीद के बाद अपने बयान की वजाहत। कहा, हम अपने मुल्क के दिफा और मुजाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक के दिफा की नफी नहीं करती। ईरानी सदर ने हमलों का निशाना बनने पर हमसाया मुल्कों से माफ़ी मांगी थी। चीन का ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग कभी नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मौजूदा बहरान का हल नहीं। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं जा सकती। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले। रियाद के करीब 3 ड्रोन्स गिराने की तस्दीक। सिफारती इलाके में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। कुवैत में ईरानी हमले से बुलंद इमारत में आग लग गई। ड्रोन का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब की पहली मरतबा ईरान पर हमलों की धमकी। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग दी कि हमले जारी रहे तो जवाब देने पर मजबूर हो सकते हैं। दुबई में मिसाइल हमला रोकने के दौरान फिजा से गिरने वाले मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी जाँ बहाक। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई में मुख्तलिफ फिजाई हमलों को नाकाम बना दिया गया। अलबरशा में मलबा गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहाक। टुकड़े गिरने से दुबई मैरीना के एक टावर में मामूली आग लगी।
लेबनान पर इसराइल के बड़े फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, एक गांव में 41 अफराद जाँ बहक हुए, मरने वालों में 3 लेबनानी फ़ौजी और बच्चे भी शामिल। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में होटल पर इसराइल का हमला, 4 अफराद निशाना बने, 10 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक बैरूत में पास्तारान की अल-कुद्स फोर्स के अहम कमांडर्स को निशाना बनाया गया। लेबनान में अमवात की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, अमरीकियों को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अमरीकियों को कत्ल करने या धमकाने वालों को हम ढूंढ निकालेंगे। ये कार्रवाई बगैर किसी माजरत और बगैर किसी हिचकिचाहट के की जाएगी। शहबाज शरीफ की मुलाकात, पाक अफगान कशीदगी और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की तलब और रसद पर भी बातचीत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासिर होने का खदशा, खैबर पख्तूनख्वा में गैर ज़रूरी सरकारी दौरों और तकरीबात पर पाबंदी। महकमे खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी दफातर को ईंधन के महदूद इस्तेमाल की हिदायत, कहा कि सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। इजलास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की हिदायत, सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग का हुक्म। महंगी बिजली और महंगी गैस के बाद महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने पर शहरियों की दुहाई। सवाल उठाया कि कीमत बढ़ने से फ़ायदा हुकूमत को होगा, कंपनीज को या पेट्रोल पंप्स को। कीमतों में 15 की बजाय 7 दिन बाद रद्दोबदल की पॉलिसी का क्या नतीजा निकलेगा? जंग की वजह से पेट्रोल महंगा होना था तो मुल्क में पहले से मौजूद पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? लाखों लीटर पर 55 रुपए का फायदा होगा, परेशानी अवाम को होगी। बस के किराए फौरन महंगे, रमजान में अब और महंगाई हो जाएगी। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, पाकिस्तान के आलमी रहनुमाओं से राबते, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान और अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल से भी राबता। सऊदी वलीअहद का तुर्क सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से राबता। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्किया सऊदी अरब के साथ खड़ा है। केयर स्टार्मर का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, बरतानवी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का भी राबता। अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक। कुपवारा में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। हादसा लाहौर रोड पर पेश आया, एक शख्स मामूली जख्मी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। नॉर्दर्न बाईपास के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर गोली चला दी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मशवरा। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। एक ख़ानदान 2 या 3 गाड़ियों की बजाय सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल करे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि इजाफा महदूद रखा गया ताकि अवाम पर बोझ कम रहे। तलाल चौधरी ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, कहा कि वो पहले ही हमारे शहरों पर बेरहमाना हमले कर रहे हैं, आम शहरी मारे जा रहे हैं, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का काबुल पर कब्जे के बाद जारी है। हम ऐसे मुजरिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनका अमन पसंदीन से ताल्लुक नहीं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफवाज की फ़ज़ाई कार्रवाई, अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर, अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना।